Learn how to open. Advanced deep upper. Back bending with master. Yogi Kuljit. वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी सेल्फ बैक बेंडिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं, कैसे आप खुद अपने आप एक ट्रिक जो बैक बेंडिंग की हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं आप कैसे उसको खुद कर सकते हैं। सो इस टेक्निक और इस ट्रिक के लिए आपके पास एक योगा चेयर होना चाहिए, आपके पास 2 ब्लॉक्स होने चाहिए, आपको वॉल सपोर्ट का भी जरूरत है जो वो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दीवार का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो फिर हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका योगा चेयर है उसका जो फेस है आपका वो आपकी दीवार से बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। अभी आपने क्या करना है, एक आपने अपना बेल्ट लेना है जिसको हम कहते हैं योगा स्ट्रैप। आप इस स्ट्रैप को अपनी चेयर की नीचे वाली जो आपका रोड है आप यहाँ पे इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे, ठीक है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से। ऑलराइट, अब आपने इसको अपनी कुर्सी के ऊपर रख देना है ताकि जब आप अपनी टेक्निक को परफॉर्म करें तो आप इसको अच्छे से पकड़ पाए। नंबर 2, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी दोनों ही थाइस को और साथ में अपने पैरों को एक साथ बांधना पड़ेगा। खुद अपने आप ही बांधना पड़ेगा क्योंकि हमारा टारगेट है, हमारा चैलेंज है कि हम खुद अपने आप इस ट्रिक को कैसे कर सकते हैं बिना किसी की मदद से। हम किसी का भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेंगे, किसी की हम यहाँ पे हेल्प नहीं लेंगे, हम खुद इस टेक्निक को परफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी दीवार की तरफ जाएंगे। एक कंफर्टेबल जो है वो गैप आपको सिलेक्ट करना होगा अपनी चेयर का, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जितना आपका हाइट है। तो अभी आपने थोड़ा सा आगे आना है और कुछ इस तरह से अपनी थाई को और अपने पैरों को इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप अपनी दीवार का सहारा ले सकते हैं इस तरह से, और आपको इस तरह से अपने पाँव को और अपनी थाई को बिल्कुल एंकल के ऊपर से आपको ये अपनी बेल्ट को कुछ इस तरह से बांधना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप भी देखें, आप इस तरह से दीवार का सहारा यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको अपने आप को बैलेंस कर पाना इस तरह से। तो आप देखें, आपको अपने पैरों को जो है वो या फिर अपने एंकल्स को ही लॉक करना होगा। अगर आप अपने बेल्ट को थोड़ा नीचे लेके जाते हैं तो फिर आपका जो लॉक है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आपको अपनी दीवार की तरफ आना है और अपनी बॉडी को अपनी दीवार के साथ थोड़ा सा बैलेंस करते हुए अपने दोनों ही पैरों को अपनी इस तरह से कुर्सी के ऊपर रख देना है, ठीक है, जिससे आपका बैलेंस कंफर्टेबल हो जाएगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपने दोनों ही घुटनों को आपने अपने कहाँ रखना है, अपने ब्लॉक के नीचे, ठीक है, यानी कि ब्लॉक आपके नीचे रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको दीवार का भी सहारा लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने अपने ब्लॉक्स को अपने घुटनों के नीचे लेके आना है ऐसे, ठीक है, खुद ही दोनों ही ब्लॉक्स को लेके आना है, ठीक है। धीरे धीरे करते हुए आप इस तरह से अपने दोनों ही ब्लॉक्स को अपने घुटनों के नीचे रखें, ठीक है, जिससे आपको एक अच्छा हाइट मिलेगा। अच्छा हाइट मिलने से आपका बैक बेंड और आपकी अपर बैक ओपनिंग, चेस्ट ओपनिंग काफी अच्छी हो जाएगी। अब धीरे धीरे करते हुए आपने अपनी अपर बॉडी को कुछ इस तरह से अपनी कुर्सी की अपर रोड के ऊपर रखना है, ठीक है। बेल्ट ऑलरेडी हमने अपना चेयर पे रखा हुआ था। अब इस बेल्ट से रोटेट होते हुए आपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं आप इस बेल्ट का यूज करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपनी कुर्सी को कुछ इस तरह से पकड़ने की, इस तरह से, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपनी कुर्सी को कुछ इस तरह से पकड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक डीप स्ट्रेच देना है जिससे आपकी अपर बैक ओपनिंग, आपकी शोल्डर ओपनिंग, आपकी चेस्ट ओपनिंग काफी अच्छी हो जाएगी। और धीरे धीरे करते हुए आप आराम से वापस आए और